दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। आप सभी इस कविता के पंक्तियों को ज़रूर ध्यान से सुनें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। गौर कीजिए बच्चों, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल, और उम्मीद है कि इस जो एक कविता, बहुत ही प्रसिद्ध कविता, इनकी जो पंक्तियां मैंने पढ़ी, शायद आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि आप सभी बच्चे जो किसी भी बोर्ड से हों, ICSE, CBSE, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, किसी से भी हो, आप सभी बच्चे मेरे कहने का मतलब समझे होंगे। आप सभी बच्चे मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे, मीनिंग समझ गए होंगे कि मैंने इस कविता की ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, लाइन्स हैं, इसको मैंने क्यों पढ़ा। गाइज, मेरे पास में इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने व्हाट्सएप मेल्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। बच्चों, आप लोगों ने जितना प्यार हमारे ऊपर में दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जितना हम सपोर्ट कर पाएँ, ये हमारे चैनल की कोशिश है। और अब जो हम बताने वाले हैं, ये आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, सो डैट कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस, वीडियोस, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पे जो एक अच्छा जो हमने थंबनेल भी लगाया है कि खुशखबरी हो सकती है कैंसिल होने के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। काफ़ी बच्चों को खुशी मिलेगी। सिर्फ क्लास 12th में 87,000 प्लस बच्चे हैं जिनका कंपार्ट आया है। डिफरेंट बोर्ड्स हैं और भी क्लास 10th के बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों के साथ में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग समझ सकते हैं कि अभी का सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खबर ये जैसा लग रहा है वो ये लग रहा है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो ऐसा एग्जाम्पशन हो रहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं होंगे। हमने कुछ पॉइंट्स जो बताए थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होने की तरफ बढ़ रहा है। वाई हो सकता है CBSE अभी कोई डेट निकाले भी, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना CBSE के लिए आसान नहीं होगा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं अभी वो विपरीत हैं। कोई स्कूल कॉलेजेस खुले हुए नहीं हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स जो बताए थे, उन सभी पॉइंट्स को मैं बच्चों को रिलैक्स हो सके, इसलिए इस वीडियो में मैं अभी आया हूं आप सभी के पास में कि आप सभी रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, जितना हद तक, और फिर अगर एग्ज़ाम होगा तो वी आर रेडी फॉर दैट। इसी के लिए कविता से मैंने शुरुआत किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप सभी सारे बच्चे जो मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं,
जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि आप लोग बच्चे सब किसी भी हालत में आप लोग हारोगे नहीं, ठीक है। पॉजिटिव रखो, आगे बढ़ो। एग्ज़ाम कैंसिल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने कोई डेट्स नहीं निकाला, ठीक है, जबकि उनको निकाल देना चाहिए था। अब अगर जितना लेट होता जाएगा उतना ही एग्ज़ाम कैंसिल की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज एग्ज़ाम लेना आसान नहीं होगा। और वहीं जो एक अच्छी पॉजिटिव खबर आ रही है कि अगर एग्ज़ाम्स होते भी हैं तो हो सकता है होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। अब यहाँ पे बच्चों के जुड़े हुए काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर अगर होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसका रूप किस तरह से होगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है होम बेस्ड, ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर तक तो आप जा नहीं सकते, ठीक है, तो अगर वैसा होता है तो हो सकता है कंफर्म ये चीज़ हो कि आप लोगों को ओपन बुक टेस्ट की तरह कुछ एग्जाम हो, ठीक है। आपको एक टाइम स्पैन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के ऊपर में एक लिमिटेड टाइम फिक्स होगा, ठीक है। ऐसा संभावना है। अब प्लीज़ आप वीडियो को समझें कि ये हम कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर ओपन बुक टेस्ट होगा तो यानी कि आपके हाथ में बुक्स हैं। हाँ, ये ज़रूर करना है कि वो जो ओपन बुक अगर जब भी टेस्ट होता है किसी भी क्लासेस में, कोई भी एंड टर्म में या किसी भी चीज़ में, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। वो आपको बुक के बाहर में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उस पर बेस्ड नहीं हो सकता, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट ने अगर डेप्थ नॉलेज लिया है, अगर किसी लेसन को अच्छे से खंगाला है, पढ़ा है, तो उसको आंसर देने में हेल्प बुक तो मिलेगा ही मिलेगा, आंसर देने में उसको कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक पहला है। दूसरा, हम ये एक मान के चल रहे हैं कि अगर ये डिले होता है तो एक यूनिक केस के तहत हो सकता है कि सीबीएसई जो है वो फटाक से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके जनरल प्रमोशन सभी बच्चों को दे दे, ऐसी बहुत बड़ी संभावना है। एंड होप फॉर द बेस्ट कि अगर आप लोग सभी लोग अगर इसमें अपना सारे लोग अपना मिल के बढ़ चढ़ के अगर कैंपेन में योगदान देंगे तो ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कम से कम ये साल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकता है, उसके बाद में भले ही फिर ऐसे कोविड-19 केसेस होने के बाद में, ख़त्म हो जाने के बाद में फिर ऐसे केसेस ना लें, ऐसी मार्किंग स्कीम भी ना लें, कोई इशू नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं है, कोई भी ये चीज़ करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कोविड-19 के जो वायरस हैं, इस तरह के वायरस या कोई भी इफेक्ट किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, इंडिया नहीं कहीं पर भी, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं पर भी इफेक्ट करे। तो यूनिक केस मानते हुए और बहुत ज़्यादा अपवाद से अपवाद केस मानते हुए ऐसा जनरल प्रमोशन बच्चों को दिया जा सकता है, और नहीं तो थर्ड ऑप्शन जो हमने सुझाया था कि सेकंड ओपिनियन स्कूल से लेकर के आपको इंटरनल असाइनमेंट वगैरह कुछ दे करके वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मंगा करके आपको उसके बेस पे मार्क्स दिया जा सकता है। तो गाइज कुल मिला के अभी तक जो पूरा खाका बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, वो आप लोग सभी के फेवर में है, ठीक है। सो किसी भी प्रकार का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। मुझे मालूम है कि मैंने आज भी कहा था मैं लाइव आऊँगा लेकिन नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आपके पास लगातार हूँ। आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको एक पॉजिटिविटी, सिर्फ आपको एक कैंपेन नहीं, एक पॉजिटिविटी देने में हम सफल हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ख़ास तौर पे आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप मौजूद हैं, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसमें भी आप मौजूद हैं वहाँ आप शेयर करें। इस तरह से करके आप हमारे चैनल को हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो गाइज ये जो अभी मैंने बताया 3 पॉइंट्स कि हो सकता है होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हो, सेकंड हो सकता है जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, हो सकता है पूरा एग्जाम कैंसिल करके आपको सिर्फ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दे करके आपको दे दिया जाए। बिकॉज एग्जाम लेना इस वक्त इस कंडीशन में कोई एग्रीड नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता है कि अगर बात फिर से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है तो वहां भी ऐसा कोई डिसीजन आएगा। तो गाइज आपको पॉजिटिव रहना है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि आपको अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपके साथ अभी क्या हुआ, ये सोचो कि आपके साथ और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। सो यू हैव टू बी मेक श्योर, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल हो, तभी हमारी मेहनत, हमारे चैनल की मेहनत पूरी तरह से सक्सेसफुल होगी।
तो इस उम्मीद के साथ में कि आप पॉजिटिव नोट्स के साथ में मुझे हमेशा मिलोगे, ठीक है। और प्लीज़ आपको ये इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, इसका आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा दो, ठीक है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो। एट द एंड, दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।